नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। आप सबका पीएमसी हिंदी के शो मस्ती की पाठशाला में वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपकी दोस्त और होस्ट फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी नई सीख के साथ। आप सबने क्रिश मूवी के बारे में तो सुना होगा और मैं आशा करती हूँ आप सब ने उस मूवी को देखा भी होगा। उस मूवी में कौन एक्टर थे, क्या याद है आपको? किस एक्टर ने उस मूवी में एक्टिंग की है? यस, वो एक्टर थे ऋतिक रोशन। कितनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी, कितने अच्छे डायलॉग्स बोले थे। पर आपको पता है इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या आप इस ट्विस्ट को जानते हो या जानना चाहते हो? तो ध्यान से सुनो। बचपन में ऋतिक रोशन ठीक से बोल नहीं पाते थे। वे रुक रुक कर बोला करते थे। पर मूवी में जब आपने क्रिश मूवी में उन्हें देखा, आपको लगा कि वो ऐसे रुक रुक कर बोल रहे हैं या उनकी बोलने में कोई दिक्कत है? नहीं लगा ना? क्या किया उन्होंने ऐसा? तो इसको और गहराई से हम समझेंगे अपनी आज की कहानी में। तो चलते हैं कहानी टाइम पर। तो एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे, फ्रॉग रहते थे, और वो उस सरोवर में बहुत खुशी से रहते, खेलते, कूदते थे। और इस सरोवर में दो बड़े बड़े लकड़ी के खंबे थे और बहुत पुराने थे। तो उस खंभों पर मछली पकड़ने के लिए मछुआरे अपना जाल लगाते थे। तो एक बारी मेंढकों ने सोचा कि क्यों ना हम रेस लगाए और देखें कि कौन इस लकड़ी के ऊंचे खंबे पर ऊपर पहुंच सकता है, और जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो जीतेगा। तो उन्होंने सारे कहीं इस चीज को बोला कि ऐसे रेस होगी, और इस दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आसपास के भी और भी मेंढक आए। और वो दिन आ गया जिस दिन दौड़ का दिन था। तो सारे मेंढक कोई आसपास सरोवर के इकट्ठा हो गए देखने के लिए। कुछ मेंढक पार्टिसिपेट करने के लिए आए और उन्होंने रेस शुरू करी। और जो मेंढक सब अपनी कोशिश में लग गए पूरे जोशों से, और वो ऊपर चढ़ना उन्होंने शुरू किया। बहुत सारे मेंढकों ने चढ़ना शुरू किया, और जो आसपास के जो मेंढक थे उन्होंने जब उस खंबे को देखा तो कहा, ये तो कोई नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही मुश्किल है। इतने ऊंचे खंबे पर कौन भला चल सकता है? और वो ये सब बातें बोल रहे थे और तेज तेज चिल्ला रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल है। और ये सब मेंढक सुन रहे थे उन बातों को और अपना लगे हुए थे। कोई चढ़ रहा था मेंढक, कोई गिर रहा था सरोवर में, फिर दोबारा से कोशिश कर रहे थे। पर उनमें से एक छोटा सा मेंढक था, फ्रॉग था। वो चढ़ता और गिर जाता, फिर चढ़ता और गिर जाता,
बट वो बार बार कोशिश कर रहा था, वो रुका नहीं। पर जो दूसरे मेंढक थे वो धीरे धीरे हार मान रहे थे और उन्हें ये हो रहा था कि वो खंबे पर नहीं चढ़ सकते हैं अब। पर जो ये छोटा मेंढक था उसके अंदर वैसी ही ऊर्जा थी कि उसको तो खंबे पर चढ़ना ही चढ़ना है। और अंत में यही हुआ। वो मेंढक छोटा सा ऊपर ऊंचाई पर चढ़ गया और वो दौड़ जीत गया। तो सब बहुत हैरान हुए आसपास के मेंढक कि कैसे ये इतना छोटा सा मेंढक कैसे जीत गया और इतनी ऊंचे खंबे पर ये पहुंच गया। तो वो सब जने इकट्ठा हुए और छोटे से मेंढक के आसपास खड़े हो गए और उन्होंने उस छोटे से मेंढक से सवाल किया कि भाई हमें बताओ, तुम ये कैसे कर पाए, तुम दौड़ कैसे जीत पाए। जैसे ही उन्होंने ये पूछा, पीछे से एक मेंढक की आवाज आई और उसने कहा, तुम इससे ये क्या पूछ रहे हो, इसको तो सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों, मेंढक कैसे उस ऊंचाई पर पहुंच पाया और दौड़ को जीत पाया? क्योंकि वो दूसरों की बात को सुन नहीं सकता था और दूसरे जो मेंढक थे वो दूसरों की बात सुनकर उनको लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो असंभव है, हम नहीं इसको पूरा कर सकते। पर मेंढक को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। हर काम को, हर एक टास्क को हम पूरा कर सकते हैं अगर हमें अपने पे विश्वास हो कि नहीं, मैं ये इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जैसे छोटे मेंढक ने किया। तो अब हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि सब कुछ पूरा हो सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर काम हम कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जैसे कि ऋतिक रोशन ने किया और जैसे कि इस छोटे से मेंढक ने किया। बार बार प्रयास करा पर वो अंत में जीत पाया। तो हमें भी ये याद रखना है कि हम हर काम को पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टाइम पर, और जब हम अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हम इस बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने अंदर कि हम हर काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टाइम पर, और उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं अपने टाइम में मस्ती की पाठशाला में।